बार मेरे साथ में चंदर विधानी जी हैं, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, पंडरी कपड़ा मार्केट के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं आप। क्या कुछ कहेंगे? अभी इस चैम्बर में बड़ा विवाद चल रहा है। विवाद ये संविधान संशोधन के लिए भी जो विवाद हुआ है और आम सभा में किसी को बुलाया नहीं गया, ये बहुत गलत हुआ है और ये हमको बहुत इससे बहुत नाराज़गी भी है। थोकड़ा व्यापारी संघ के मेरे को लग रहा किसी ने इनवाइट भी नहीं किया गया है, न कोई सर्कुलर दिया गया है और आम जितने जो हमारे जितने व्यापारी हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आजीवन सदस्य बने हुए हैं, इन किसी को भी वहाँ पर आमंत्रित नहीं किया गया, जो एक बहुत बड़ा मतलब ये ड्रॉबैक कहते हैं कि ड्रॉबैक। आप, ये बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसके साथ में और भी कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन हुआ, उससे कितनी सहमति है आपकी? देखिए, संविधान संशोधन तो व्यापारी को नहीं बुला के संविधान संशोधन जो किया है वो गलत है। व्यापारियों को सबको बुलाना चाहिए, सबको इनवाइट करना चाहिए था और जितने भी व्यापारी कम से कम व्यापारियों को बुलाया गया और चेंबर ऑफ कॉमर्स में जो जहाँ जो आम सभा हुई है वहाँ का वाकई में जो 250-300 लोगों की कैपेसिटी है, जबकि अपने यहाँ 25,000 सदस्य हैं। उसके हिसाब से वहाँ उस व्यवस्था नहीं की गई है। उनका पहले ही से इनकी प्लानिंग थी कि कम से कम लोग आएंगे और कम से हम लोग यहाँ सहमति लेके संविधान संशोधन कर दिया जाएगा और इसी की क्या मंशा है ये हमको समझ से बाहर है, क्यों ऐसा किया गया और ये बात जो समझ से बाहर है। आप कहते हैं कि संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है आपको? नहीं, संविधान संशोधन तो यहाँ पर आप हम सबको बुला के सभी सदस्यों को बुला के भी किया जा सकता था। बहुमत से सब हो जाता है। हर चीज़ जो संविधान संशोधन तो होता है सब बहुमत से होता है। किसी भी चीज़ का संशोधन जो करना रहता है समय टू समय का किया जाता है, कर भी सकते हैं, पर लेकिन बुलाने के बगैर और बिना बुलाए सदस्यों को ऐसे संशोधन करना ये बहुत, यानी कि क्यों किया गया ऐसा, ये हमारे अध्यक्ष पारवानी जी के अंदर की बात। कहते चुनाव लड़ना चाहते हैं दोबारा से। चुनाव लड़ना चाह, मैं क्या बोला, अंदर की बात है या क्या बात है। अब हमारे अमर पारवानी जो हैं अध्यक्ष, क्या मंशा है उनकी, ये उनके अंदर की बात है। आपके कार्यकाल में एक बड़ा उपलब्धि हासिल हुई। जितेंद्र बलोटा जी अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया। तो एक डूमरसराय बाजार जिसकी कल्पना और जिसको कहते थे कि ये पैसा डूब जाएगा, लेकिन आज वहाँ दुकानों की कीमत बढ़ गई बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत अच्छा काम हुआ था। जितेंद्र बलोटा जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो डूमरसराय मार्केट बना के आज व्यापारियों को संगठित करके और बहुत बड़ा व्यापार उन्होंने, आज बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है और जिनकी जो कल्पना नहीं थी कि गुड़ियारी से निकल के आके डूमरसराय में इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, बहुत अच्छी मेहनत करी उन्होंने। बहुत अच्छा एक कदम था और कम रेट में, सस्ते में और बहुत अच्छे भाव में लेके उन्होंने डेवलप किया और आज सभी सुखी हैं और अच्छा व्यापार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पूरा नाम चल रहा है। किराना मार्केट बहुत एक अग्रणी है, यहाँ छत्तीसगढ़ का नाम कर रहा है। इसी संदर्भ में अगर होलसेल कॉरिडोर की बात करेंगे तो क्या कुछ? होलसेल कॉरिडोर तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे है ना, वैसे ही था। ये कॉरिडोर को ले जाना कोई औचित्य नहीं है और कॉरिडोर जो है ना, इस तरह से जो पूरा मार्केट, पूरी बाजार रायपुर की जाके वहाँ शिफ्ट करना, ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि डूमरसराय में ही देख चुके हैं गुड़ियारी से कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी डूमरसराय शिफ्ट होने के लिए। आज कॉरिडोर इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी करना और हमारे जो वर्तमान भूतपूर्व हमारी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने उनकी बात रख के उनको खुश करने के लिए व्यापारियों को कॉरिडोर करके उनको आगे बढ़ाया गया, जो असंभव बात थी। कॉरिडोर के नाम पर ही सदस्य संख्या बढ़ी है क्या? कॉरिडोर का जैसे बताया, मुंगेरी लाल के हसीन सबने देखे, भाई हमको हमारी भी दुकान मिलेगी, हमको भी कम रेट में मिल जाएगी और वहाँ पर हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जो असंभव बात है। सबका आज जमा हुआ मार्केट है, कोई भी छोटे बड़े सब व्यापारी हैं। आज छोटा व्यापारी ये सोचेगा कि मेरे को वहाँ जाने से मेरा व्यापार वहाँ उतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये इनकी था कि कैसे हम लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। चैम्बर में जातिवाद को भी लेकर, आप सिंधी समाज से हैं तो बड़ा एक चलता है कि सिंधी समाज जिसके साथ में है वो अध्यक्ष बनेगा। नहीं, अभी समाज जातिवाद तो अभी बहुत नहीं के बराबर है, क्योंकि अभी सब समाज के सब हैं। जैन समाज, सिंधी समाज, अग्रवाल समाज, हर समाज के लोग आ गए हैं। हर व्यापारी को पूरा अधिकार है अध्यक्ष बनने का और हर
हर अपने अपने मंशा रखता है कि मैं अपना अध्यक्ष बनूं। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ सिंधी समाज या अग्रवाल समाज या जैन समाज के ही अध्यक्ष बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। ये हमारी एकता का बड़ा, ये जो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये व्यापारियों का है। व्यापारी हमारा धर्म है, व्यापारी ही का सब एक मंदिर है। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यशाला है, जो यहाँ पर हमको सीखने को मिलता है, हर चीज़ मिलती है चेंबर ऑफ कॉमर्स में। छोटी छोटी चीज़ की जितनी समस्याएं रहती है वहाँ समाधान होता है। ये सबके लिए यहाँ पर ऐसे नहीं चलना चाहिए कि फलाना इसका आदमी है, ये उसका आदमी है, ये होगा, ये बीजेपी से जुड़ा हुआ, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। इस तरह की बातें जो है ना, ये बहुत तकलीफ वाली बातें हैं। ये बातों से हमको निकलना पड़ेगा। अगर यहाँ तक अगर सीमित रहे तो ये छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एक दिन 2 टुकड़े बँटवारा भी हो सकता है, यानी बढ़ जाएगा। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि किसी भी संस्था की गरिमा को कम नहीं किया जाना चाहिए। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय व्यापार।